क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच। तो सबसे पहले आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाने के पश्चात फिर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त बनाना है और तब जाकर के उस पर किसी बिंदु से कोई भी बिंदु ले लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर यह 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या हमने ले लिया और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के सबसे पहले एक वृत्त यहाँ पर हमने बनाया। यह 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। अब अगला काम क्या करना है? अगला काम हमने ये करना है कि 6 सेंटीमीटर, तो अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने वृत्त खींचना है। तो उसके लिए अब 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या आपको प्रकार पर लेना है और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के कॉन्सेंट्रिक सर्किल खींच देना है या संकेंद्रीय वृत्त खींच देना है। अब देखिए बेटा, जो सेंटर था एक ही संकेंद्रीय वृत्त होने का मतलब एक ही सेंटर होगा और एक ही सेंटर पर इस प्रकार से इस वृत्त की रचना की जाएगी। तो यहाँ पर अब कॉन्सेंट्रिक सर्किल की दोनों वृत्त बने हुए हैं, दोनों का एक ही केंद्र O है। तो अब यहाँ पर हमने कोई बिंदु ले लेना है, इसके दूसरे वृत्त के किसी बिंदु पर हमने ले लेना है और इसको यहाँ पर हमने अंकित कर लिया कि यह P बिंदु है। अब देखिए, अब क्या करना है, जब हमको इस तरह से बाहर स्थित बिंदु से, अब बाहर बिंदु यह P है और यह P दूसरे वृत्त C2 पर है। तो यहाँ पर जो PO रेखा खींचा हुआ है, इस PO रेखा के आधे से अधिक दूरी लेकर के अब मान लीजिए हमने यही ले लिया, ये यहाँ पर आधे से अधिक दूरी लिया और आधे से अधिक दूरी लेकर के अब यह चाप लगा दिया। इस प्रकार से जो यह पहले का वृत्त बना हुआ था उसी पर हमने यह चाप लगा दिया। फिर अब इसके पश्चात इस P बिंदु को केंद्र मान करके फिर चाप लगा देंगे। P बिंदु को केंद्र मान करके चाप लगा दिया। जहाँ पर यह चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, अब उससे मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच देना है और यह हमने रेखा खींच दिया। यह लंबार्धक हो गया जो PO रेखा को Q बिंदु पर काट रहा है। अब क्या करना है, अब हमको इस QP के बराबर की त्रिज्या लेकर के, QP के बराबर की त्रिज्या लेकर के या इस OQ के बराबर की त्रिज्या लेकर के हमने एक वृत्त बना लेना है। अब देखेंगे कि कहाँ पर यह इस पहले वाले वृत्त को किस बिंदु पर काट रहा है, किस बिंदु पर काट रहा है। जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु को हमने T और T डैश से प्रदर्शित कर देना है। तो यह T हो गया और इसके नीचे यह बिंदु T डैश हो गया। अब इसको हमने स्केल से मिलाते हुए यह स्पर्श रेखा हमको बना लेना है। यहाँ पर अब स्पर्श रेखा देखिए, P को T डैश से मिलाते हुए रेखा खींच दिया। इसी प्रकार से अब यहाँ पर P को T से मिलाते हुए हमने रेखा खींच देना है। तो P को T से मिलाते हुए इस प्रकार की रेखा हमने खींच दी। देखिए, हमने P को T डैश से और P को T से मिला दिया है। यह स्पर्श रेखाएं हो गई। दो यहाँ पर स्पर्श रेखा जो खींचना था दूसरे वृत्त के किसी भी बिंदु से, तो P T व P T डैश यह दोनों क्या हो गए, यह दोनों टेंजेंट हो गए या स्पर्श रेखाएं हो गई। ठीक, आगे कह रहा है कि उनकी लंबाई को मापिए और परिकलन से जांच कीजिए। तो अब क्या किया है, O को T से मिला दिया है। अब आप जानते हैं कि O को इस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाएंगे तो यह कितने के बराबर होगा, यह 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। कहीं पर भी मिलाएंगे तो यह 4 सेंटीमीटर हो गया।
फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक यह पूरी दूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक यह पूरी दूरी 6 सेंटीमीटर के बराबर है। बाहर का जो वृत्त है वो 6 सेंटीमीटर का है। तो अब यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज POT डैश, POT डैश यह त्रिभुज बन रहा है। अब यह समकोण त्रिभुज है। आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा से केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो 90 अंश का कोण बनाती है। तो पाइथागोरस की यहाँ पर प्रमेय लगा दीजिए। यहाँ पर यह कर्ण है PO, तो PO स्क्वायर इज इक्वल टू PT डैश स्क्वायर प्लस OT डैश स्क्वायर, यहाँ पर OT डैश स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा OT डैश स्क्वायर ये है, मान रख दिया। 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू PT डैश स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इस तरह से हमने निकाल लिया कि यह PT डैश बराबर √20 के बराबर है या 4.47 सेंटीमीटर के बराबर है। अब यहाँ पर माप करके हम देख लेते हैं कि यह दूरी इतना 4.47 के बराबर आ रही है कि नहीं, उसी के लगभग आसपास आएगी। यहाँ पर अब सबसे पहले यह देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो हमने खींचा हुआ है यह दूरी कितने के बराबर है। यहाँ से यह माप लिया, यहाँ पर देखिए ये कट लगाते हुए माप लिया इसको, और इसको स्केल पर रख करके अब देख लीजिए कि कितने दूरी के बराबर यह दूरी हमको प्राप्त हो रही है। तो 0 पर रखिए और यहाँ पर रखिए, देखिए आप एकदम लगभग 4.5 के रेंज में मिल रही है। तो यह इसका मतलब जो हमने चित्र बनाया वो चित्र भी सही है, जो परिकलन किया गया वह भी सही है, जो माप करके लिख रहे हैं वह भी मान सही है। तो मापने पर PT डैश यह बराबर मिल गया लगभग 4.5 सेंटीमीटर के बराबर।